बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने परेशान नहीं होना। फिजिकल वाले मदरसे में द फॉलोइंग बैलेंसेस, बेटा प्लीज, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। गुलशन क्रिकेट क्लब है, उसने ये बैलेंसेस हमें दिए हैं। ये है 2007, ये है 8, तो 7 बना और 8 बना क्लोजिंग, 7 बना और 8 बना। The following information is also available in respect of the year ended 30 June 8. Depreciation for the year has been credited directly to the, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास हुई भी है। डेप्रिसिएशन डेबिट, फिक्स एसेट, बिल्डिंग कितने परसेंट डेप्रिशिएट हुई, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगली बात सुने, द क्लब हैड 600 मेंबर्स ऑन 30 जून 8, यानी जब एंड हुआ 30 जून 8 को तो मेंबर्स कितने हैं। नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड ड्यूरिंग द, वही नहीं है, बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को, यानी जब ये अकाउंटिंग ईयर आधा हुआ था तो 10 लोग छोड़कर चले गए। 30 जून को 600 हैं, 30 जून 8 को 600 हैं, एक 8 को 10 छोड़ के चले गए। अगर वापसी पे माजी में जाऊं तो एक साथ 7 को कितने मेंबर्स थे, 610। कितने थे। सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर मंथ 500, क्या कहा, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर मंथ। तो ये जो 10 हैं जो 6 महीने के बाद चले गए, इनसे मैंने साल का कमाया या 6 महीने का, और जो बाकी 600 हैं उनसे और ड्यूरिंग द ईयर कोई आया नहीं है, इसका मतलब जाने वाले तो हैं, आने वाला। तो फिर ओपनिंग मेंबर्स कितने थे, 610, लेफ्ट रिमेन्ड 600। ओके हो गया। समरी ऑफ रसीड एंड पेमेंट बनानी है, इनकम एंड बैलेंस शीट पहले से ही मौजूद है, ऑल्दो हो सकता है पूरी है या। मुझे ये जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से जवाब देना, पहले सोचना है, एकदम नहीं बोलना। स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं, बस इतना सोचें, आराम से सोचें, आराम से सोचें। चलो इस तरह बताओ, जब एसेट WDV पे बन रहा हो तो कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई हो सकता है, कोई सा भी, लेकिन कोई सा भी अप्लाई करने के लिए कॉस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन अप्लाई नहीं हो सकता, आउटपुट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, सर्विस आवर्स अप्लाई नहीं हो सकता, सम ऑफ ईयर डिजिट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ WDV गिवन है तो सिर्फ WDV अप्लाई हो सकता है। और वो कह रहे हैं एसेट अकाउंट किस पे बन रहे हैं, WDV पे, तो ये 2007 का क्लोजिंग, तो 2008 का ओपनिंग किस पे खड़ा हुआ है, WDV पे। किस पे खड़ा हुआ है, WDV पे खड़ा हुआ है। तो लिखो, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है।
एसिड अपनी WDV पर खड़े हैं। क्या कहा? एसिड अपनी, बोलो, WDV पर खड़े हैं। एसिड अपनी, बोले, WDV पर खड़े हैं। एसिड अपनी, बोले, WDV पर खड़े हैं। एसिड अपनी WDV पर खड़े हैं। एसिड अपनी WDV पर खड़े हैं। ओके हो गया। अब हम रिसीट एंड पेमेंट भी बना देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना देंगे। हम तो ठहरे फारिक लोग, हम बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अब क्या करो, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग क्या बना दोगे? एसेट के अकाउंट्स बना दोगे, BD/CD लिख दोगे, बाद में मैं ज्वाइन कर लूंगा। करो जल्दी से। कितने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहा है? कौन कौन? फर्नीचर एंड बुक्स। बुक्स इसका एसेट है, क्योंकि क्या है, कोई क्रिकेट की किताबें होंगी, उनको ये इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी क्या हो रही हैं? डेप्रिशिएट। तो फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, बुक्स भी डेप्रिशिएट होंगी। जी बच्चे, बाइंग रेट अज्यूम करके, तो अज्यूम करके ही तो जाएंगे ना, तो हम क्यों अज्यूम करेंगे? अभी सिखाऊंगा बेटा, इसी के तो पैसे दिए, इसलिए तो एक्स्ट्रा बुलाया। ये कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ, कब आया था? ठीक है, तो आप में से तो अक्सर जब ये पेपर आया था 8 साल के ही होंगे, इससे भी छोटे। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन क्यों मैंने अभी तक अपनी बुक में रखा हुआ है? क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो पहले कहीं आपने नहीं देखा हुआ है। खुदा ना खासा दोबारा आ गया तो मेरे बच्चों को कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो पता ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप BD/CD लिखें, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। बच्चियों बातें नहीं बेटा, बच्चियों बातें नहीं प्लीज। ध्यान से देखें, शाबाश। इजी ले रहे हो मुझे, और कुछ नहीं है। पहला एसेट कौन सा है? बिल्डिंग अकाउंट। ये इसका डेबिट और ये इसका BD लिखवाओ। 60 CD लिखवाओ। 64150। बच्चों बातें नहीं बच्चियों, प्लीज बेटा आगे चलो। सोच के जवाब देना है। ये साल के पहले दिन की WDV है, ये साल के आखिरी दिन की WDV है। अगर ये आखिरी दिन की WDV है तो यहाँ कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। इस फिगर पे पहुंचने तक वो माइनस हुआ होगा भाई, हुआ होगा। ठीक है, ये BD,
ये CD, ये जो मेरा CD है इस पे कितने % डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी? भाई कितने % माइनस हो चुकी? कितने %? कितने %? अच्छा सोच के बताना। वो 5% इसका होगा। वेल्डन कौन बोला? CD का होगा, ये कौन बोला? कौन बोला? सही बोल रहा है। क्यों? डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है? ईयर एंड में जब चार्ज होती है तो CD में दो चीजें होती हैं और एक जा चुकी होती है। ओपनिंग होते हैं, एडिशन होते हैं, डिस्पोजल जा चुके होते हैं। इसलिए याद रखना जो डेप्रिसिएशन होती है वो तीन चीजों का मुरक्कब होती है, तीन चीजों का सम होती है। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑन, सिर्फ वो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन नहीं होता। लिखो, जो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, उसमें डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल होता है। बोलो, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल होता है। अब गौर से सुनना। तो कह सकता हूं ये डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद फिगर है। डेप्रिसिएशन है कितने % है? बिल्डिंग पे 5% है। अब इस फिगर के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा 6438150, ये कितना है? 95। जहां खड़ा हूं उससे, जहां जाना है उससे, बोलो 3388, क्योंकि ये फिगर डेप्रिसिएशन माइनस होने के। अब देखो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, चेक करो है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? एडिशन, बिल्डिंग डेबिट बैंक, बैलेंसिंग फिगर कितनी? 75 753। ये क्या है? बिल्डिंग डेबिट बैंक, बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो डेप्रिसिएशन के बगैर तो नहीं बनेगा। अब अगली आइटम कौन है? ये तुम करो, हाथ साफ हो जाएगा। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया। फर्नीचर करो, नहीं फर्नीचर अलहदा करें, बुक्स अलहदा करें। दोनों का रेट सेम है लेकिन चीजें तो दोनों डिफरेंट है ना। ये डेबिट, ये क्रेडिट। बैलेंस BD बोले 301200, CD 301200, CD लिखवाएं 800। BD CD लिख दिया, आप कंप्लीट करके दें। BD CD लिख दिया, कितने % है? अब यहां जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, शाबाश, 2710800, ये 10% डेप्रिशिएट होने के बाद बाकी बचा है। तो ये कितना है? जाना मैंने 10 पे है, 30
1 2 बैलेंस है। ओके, इसका मतलब कोई एडिशन। आगे चलें, आगे चलें भाई। तीसरा कौन है? बुक्स, बुक्स अकाउंट। ये जो लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, इनकी बुक्स, इनका एसेट होती है, क्योंकि ये किराए पे देते हैं। अब पता नहीं आता है या नहीं आता, वो इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान के वो जो डाइजेस्ट हुआ करते थे, ये खुफिया एजेंसीज वाले, वो पता नहीं आता है या नहीं। वहाँ हमारे करीब लाइब्रेरी थी अंदरूनी शहर में, 50 पैसे का देता था एक रात के लिए। साथ साथ पढ़ते भी थे, साथ साथ वो सुनते भी थे। अब वो डरावने भी होते थे उसमें, कभी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो अगर अकेले होते थे तो डर भी जाया करते थे। फिर ला हौला वाला कुव्वत पढ़ा करते थे। तो सारे ज़माने इंसान के आते हैं। अब तो तुम उसे देख के पढ़ा करोगे, ला हौला वाला कुव्वत तुम्हारे नसीब में आने वाली है। आउज़ुबिल्लाह पढ़ोगे, ला हौला पढ़ोगे, जाना उसने किसी चीज़ से भी नहीं है, गायब नहीं होना उसने। अब आओ बेटा, आयतुल कुर्सी की चीज़ें नहीं होती। इंसान बन, रिकॉर्डिंग है। बीडी, बीडी बोलो। 295 CD बोलो। 1246। मुझे लगता है बच्चियां आज कोई न्याज खा के आई हैं, पूरी चार्ज हुई हुई है। अच्छा आओ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आओ भाई, कितने परसेंट है? 1246950 ओवर इंटू बोलो 13855। मैच है या डिफरेंस है? कितना? 256 ट्रिपल। बैंक बैंक कर दूं? उधर भी बैंक किया था। ये कौन जागा? ये कीड़ा ही है भाई। अब यू टच। चलो जी, आ जाओ जी। इंसान बनो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करवा, सबको करने दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जल्दी से करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बीडी बोलो भाई। 180 बैलेंस CD 15। इधर क्या है? डेप्रिसिएशन 15। बेटा इस आवाज के आगे ना बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस, तजर्बा, पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट है इक्विपमेंट पे? 20%। ओवर इंटू कितना? 3988। 1800।
अब मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। सब बच्चे बनाओ, शाबाश बेटा, टाइम ना वेस्ट करें क्योंकि अभी हमने एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी करना है असर की नमाज के बाद। प्लीज फोकस करें। ये ओपनिंग रिसीवेबल, ये ओपनिंग इन एडवांस, ये क्लोजिंग रिसीवेबल, ये क्लोजिंग इन, ये आया, ये कमाया। भाई यही सीखा था। अब ढूंढो भाई। हेलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये रिसीवेबल है, इसका मतलब इन एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग भी है, रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग भी है। चलो पहले ऊपर इन एडवांस है वो बता दो। ओपनिंग, क्लोजिंग इन एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल 3, क्लोजिंग वाला 3, 5। यार इन्हें लेग पीस देना है यार, बढ़िया यार, जितनी ये मेहनत कर रही है ना, हक बनता है इन्हें यार देना है यार, ये लेग पीस वाली बिरयानी इन्हें देनी है, बड़ी मेहनत है यार। चलो आगे चलो भाई। अब सुनो भाई, हेलो, यहां से कमाया पता चल सकता है या आया? यहां से कमाया, यहां से कभी आया पता नहीं चल सकता। आया डिस्क्रिशन पे होता है, कमाया रूल पे होता है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कमाया खर्चा रूल पर होता है, आया डिस्क्रिशन पर होता है। मलिक से पूछो, शुजा से पूछे, 5:15 बजे तक पहुंचा सकते हैं बिरयानी? कमाया खर्चा डिस्क्रिशन पे होता है, रूल पे होता है, और आया गया डिस्क्रिशन पे होता है। डिस्क्रिशन होता है अपनी मर्जी से, जिसको चेंज किया जा सके। DISCRETION कहते हैं ना, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है। ठीक है भाई, डिस्क्रिशन मीन कि उनकी चॉइस है, कैश को आगे पीछे किया जा सकता है। इसलिए तो पेएबल और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है। अब जरा ध्यान से, हेलो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढ रहा हूं, किसका? सब्सक्रिप्शन का। ध्यान से ढूंढ के बताओ, और ध्यान से बनाओ, बनना चाहिए आपसे। और ध्यान से बनाओ, बनना चाहिए आपसे। अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है? एक साथ। पहले 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 31/12। अगले 6 महीने कब शुरू हो रहे हैं? कब तक? 30/6। जब आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो कितने लोग थे? 1 जनवरी को कितने छोड़ के चले गए? तो बाकी बचे। तो 1 साल में से 2 हिस्से कर लेंगे 6-6 महीने के। अभी पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला, बिल्कुल वैसे ही चलना है। रेट निकालो और कैलकुलेट करो, सब करो। कमाया कैलकुलेट करके दे मुझे। आओ भाई, हेलो, कितने महीने? कितने महीने? रेट बोले 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। ये कितना बना?
यही है। और ये 18 लाख जमा करो, 36,30,000। ये क्या है? कमाया। ये क्या है? कमाई में लिख दें 36,30,000। बाकी आया होगा, ढूंढ दें। आया बैलेंसिंग। ये कैश फ्लो में भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी 3605। चलो बच्चों, सब्सक्रिप्शन भी कवर हो गई। अब इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट कर दें बच्चों। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दें। यहाँ साइड पे बना लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट आसान सा है। ये क्या है? डेबिट। ये क्या है? क्रेडिट। ये बीडी, ये सीडी। बीडी है, सीडी है। हाउ मच? 436। इसका मतलब आया है। आया है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदी है। 436 से डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो। ओके हो गया। इसके बाद कौन है? ये प्रीपेड है और ये पेएबल है। दोनों बना दें, एक में कर दें, 2 in 1 कर दें। 2 in 1 कर दें एक्सपेंस को। एक्सपेंस को नहीं, अलग अलग ना करें। प्रीपेड और पेएबल दोनों आ रहे हैं, एक ही बनाएं। ध्यान से चलना है। तंग करेगा ये तुम्हें, तंग करेगा। एक्सपेंस अकाउंट तंग करेगा, पहले बता रहा हूँ। आज आपको एक और बात क्लियर होगी। बोंगियाँ मारते हैं और कुछ नहीं। इतना अच्छा एक टॉपिक हुआ करता था, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर हम बच्चे को कैलकुलेट करना सिखाते थे। उसे पुराने ज़माने में सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कहते हैं कि सिंगल एंट्री का टॉपिक हुआ करता था। पिछली स्कीम आई, उसे निकाल के फेंक दिया। अपनी उस्तादियाँ मारती हैं और कुछ नहीं। कहो तो फिर माइंड करते हैं कि आप क्लासेस में ऐसे बोलते हैं। बीडी, बीडी, सीडी, सीडी। ओपनिंग प्रीपेड बोलो। 1। क्लोजिंग प्रीपेड 176,000. ओपनिंग पेएबल 186,900. 186, क्लोजिंग पेएबल 2 6। यहाँ क्या आना है? इनकम एंड ये है खर्चा, और यहाँ है जो गया। ये गया आना है, ये खर्चा आना है। ओके। मैथ की इक्वेशन में 2 अननोन हो तो वो सॉल्व नहीं होता। यहाँ ये दोनों अननोन हो गए। हो गए भाई, हो गए। अब कोई ऐसी जहन में ख्याल लेकर आओ कि अगर मैं वो अकाउंट बनाऊं तो इनमें से एक मिल सकता है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएं, वहाँ की बैलेंसिंग फिगर इधर ले आएंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। चलो कैश अकाउंट बनाओ। कैश एंड बैंक कर दे ताकि एक ही जगह दोनों चीज़ें आ जाए। कैश एंड बैंक।
क्यों रिक्वायरमेंट है भाई, रिसीट एंड पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। चलो आओ बना दो, इधर जगह तो मेरे पास थोड़ी है, मैं तो बैलेंस शीट भी बनाना चाह रहा था। नहीं नहीं रहने दें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रहने दें का बच्चा। नहीं क्लियर है, क्लियर होता तो यहाँ होता तो। जाग गई है पक्की बात। लो भाई, बच्ची कहती है तो मान लेते हैं, बच्ची कह रही है मैं जाग रही हूँ। फिर ये अंग्रेज बच्ची को कहो ये सोई पड़ी है। चल किथे चल, इंसान मानो बच्चियों, उस्ताद को भी नहीं छोड़ती यार ये। चलो भाई, चलो चलो बच्चियों, इंसान बनो। नसीर सांस तो ले ले, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे स्टैचू खड़ा हुआ होता है भाई। तुझे देख के कब्रिस्तान याद आ रहा है यार, वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, बंदा हिल भी नहीं सकता यार। चलो इधर, रिसीट एंड receipts and क्या कह रहा है मलिक यार, हैं पता तो करे। रिसीट एंड पेमेंट, बीडी, बीडी लिखवाओ। 1204800। तुम कोई पार्टी तो नहीं मना रही है ये अंग्रेज? सारियों को कहती है चुप हो, मैं बता रही हूँ ना। नहीं सर, हम इकट्ठे बोल। अच्छा चल, नहीं इकट्ठा कैसे बोल सकता है कोई। चलो जी, बैलेंस सीडी बोल बेटा। 1586। चलो भाई, यहां आया वहां गया, जो मिसिंग होगा वो एक्सपेंस गया, ठीक है। चलो जी, यहां गया है, बिल्डिंग में गया कितना, तो फिर बिल्डिंग डेबिट हुई है और कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है कितना, 753। चलो नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर में नहीं गया, बुक्स में, बुक्स डेबिट हुई है, कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है कितना, 256000। ठंडी करके खा बेटा। इक्विपमेंट बोलो, 186800। आगे चलो भाई साहब, चलो बाजियों, इन्वेस्टमेंट डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो कितने से, 436। चने वाले चावल खाने हैं तो वो आ जाएंगे 2 घंटे में। अच्छा 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 अच्छा, आराम से। ये ओके हो गया। सब्सक्रिप्शन में आया है, कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बोलो, 3605। और जहाँ इतने पैसे कहाँ से आए हैं? अच्छा आगे, चलो जी। अब देखो भाई, कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट कितनी शॉर्ट है, 1591500। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश। अब इधर आ जाओ, एक्सपेंस में एक्सपेंस डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कितने से, 159150। ये बैलेंसिंग आएगा 1558200।
शहरोज इस बच्ची को कल 2 टोकन देने हैं। हाँ, या बाय में भी चावल डालना चाहे इसे इजाज़त है, गर्दन की बोटी फ्री में देनी है इसे, ठीक है। तो भाई 155820 155820। अब जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिर असर पड़ेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो जल्दी से करो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। गुलशन क्रिकेट क्लब, गुलशन किससे? ओ शर्मिंदगी है। कितने पे? स्टेटमेंट ऑफ भाई, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इज्जत से वापिस आ जाए, ये इनके लिए बहुत है। फॉर द ईयर एंडेड 30/6 8 से पहले के हो, 8 के बाद के हो? पहले के ही होंगे। कोई है तो नहीं इसके बाद वाला? वो कोई बेबी ऑफ द क्लास हो? नहीं? चलो, अब अगर तूने कहा ना मैं 2000 से भी पहले का नहीं हूं तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। कब का है? 2001 का है। चलो, इनकम और फिर इसका मतलब तुम सारे मेरी क्वालिफिकेशन के बाद आए हो दुनिया में। चलो, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। इनकम और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या करो बेटा, एक्सपेंडिचर नहीं। इनकम कहाँ से आई है? और नहीं कहीं से आई, तो इतनी लंबी इनकम क्यों बनाई मैंने? चलो बोलो बोलो, गर्दन की बोटी वाली बोली है। बोलो बोलो, 363000। अब क्या लिखो? एक्सपेंसेस 1 by 1। पहले एक्सपेंसेस लिखो। 155820। ये क्या है यार, ये क्या है? अगली की आवाज जरा सी ऊंची हुई ना तो तूने कांपना शुरू कर देना। बह जा रामनल, बच्चे नहीं बोला करते। कितना है? 1558200। अगली बंदे खाने के चक्कर में तू दरमियान में बोले जा रहा है। आगे चलो, डेप्रिसिएशन 338885। और सबर दे करो, एक कुड़ी है, सबर दे कर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की ऐसी बात नहीं है, 2 बोटियों से देंगे भी तो एक वापस कर देगी वो। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद बुक्स। कोई और आइटम है? इक्विपमेंट पे भी है डेप्रिसिएशन। इंसान मतलब इक्विपमेंट भी। चलो, बिल्डिंग की बोलो, बस बस। कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने वजह दी है यार। मेरी क्लास के बाहर लिखा होना चाहिए, ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि मुझे ऐसी चीजें मिली है। आगे चलो, 301200। आगे चलो, 138। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 3988। बेटा इस डब्बे का टोटल करो एक्सपेंस का। 27। तुमने उससे इजाजत ली है दूसरी से? तभी बीबी पूछेंगे जरूर, इजाजत है, इजाजत है, पूछेंगे, वक्त आने पे पूछेंगे। मौलवी साहब तो अभी से शुरू हो गई है, वक्त आने पे पूछेंगे। चलो, 2735600 माइनस करो भाई। 8944। ये क्या है? सरप्लस। और अगर शॉर्ट होता बेटा क्या होता? डेफिसिट।
चलो भाई बैलेंस शीट बना दो 1 मिनट लगा के, जल्दी से 1 मिनट लगाओ, बैलेंस शीट बनाओ। क्या रिसीट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, वो तो नॉन कैश आइटम होती है। रिसीट एंड पेमेंट में तो कैश और बैंक का आना जाना होता है ना, डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता, नॉन कैश आइटम होती है। इसलिए बैड एंड डाउटफुल डेट में भी कैश क्रेडिट नहीं होता। ओके हो गया, जल्दी से करो, बैलेंस शीट बना दो बच्चियों प्लीज, बेटा बच्चियों प्लीज प्लीज जल्दी से बना दें। जी बच्चों, गुलशन क्रिकेट क्लब, बच्चियों प्लीज, बच्चे प्लीज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 30/6/2008। समोसों पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी है तो कर लो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी है तो। हाँ, जैसे बशीरा बोलती है वैसे ही इसने भी अपने आप को उसके के रंग में ढाल लिया है। चलो भाई, ओ भाई, पहली आइटम, दूसरी, फिर और फिर वो पीपी में नहीं आती, उसे अलहदा लिखना। नॉन करंट में बेटा इन्वेस्टमेंट साइलेंट हो तो नॉन करंट होती है, जैसे कैश फ्लो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा करते थे, तो इन्वेस्टमेंट साइलेंट हो तो नॉन करंट एसेट में लिखा करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। बिल्डिंग लिखवाएं 6438 फर्नीचर, बुक्स 1246 950 1595 to investments 436 यही है। अबू बकर, कल तूने तैयारी करके आनी है, तूने यहाँ पे खड़े होकर गाना सुनाना है। हाँ, ये जहन में रखी, कोई भी सुनाए अपनी जवानी का कोई भी गाना सुनाए, लेकिन सुनाना पड़ेगा। बोलो भाई 12427100। चलो, ये बच्चियां मेरी जान लेके छोड़ेंगी, उससे पहले इन्होंने बाज नहीं आना। करंट एसेट्स में आओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बताओगे, ओपनिंग लिखवाओ 357 ट्रिपल प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो 176 ट्रिपल, फिर कौन है
हाँ, ये इसकी हरारत वाली आवाज है, ये जोश वाली इसकी आवाज है। कैश एंड इंसान बनो, इंसान। कैश एंड बैंक 1586 कोई और आइटम नहीं है बेटा? करो टोटल बच्चों। सॉरी बेटा, नेवर माइंड, आप नहीं बोला करो मेरा बेटा। मैं इसका डब्बे का आंसर मांग रहा हूँ, बोलो इस डब्बे का। वाह, आज तो छा गई है बच्ची यार। टोटल एसेट्स कर दो, टोटल करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स बताएं। 14546600। ये तुम जितना ऊंची बोल रही हो ना, मैंने मिस समीना को बुला लेना, उनसे जीत के दिखाना, फिर वैसे हो जाए मुकाबला। जो जीती उसे 500 दे देंगे। मकर मिला भाई, हमें फ्री का है। फंड एंड, जाओ ढूंढ के लाओ, ओपनिंग फंड ढूंढ के लाओ। इंसान बनो। ओपनिंग फंड, ओ भाई ओपनिंग फंड। नसीब जागना ना मेरी जान, जागते रहना। बोलो भाई। बिल्डिंग, फर्नीचर, सीक्वेंस में चलते हैं बच्चे। फर्नीचर, बुक्स, इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग नहीं है, फिर भी लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट, फिर सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, सारे ओपनिंग एसेट चाहिए ना। रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, और फिर कैश एंड बैंक। बिल्डिंग बोलो। ओपनिंग 602400। फर्नीचर, 3000। बुक्स 1129,500। 1129,500। इक्विपमेंट 107200। इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल 326000। 326000। एक भी आंसर गलत हुआ ना, बोटी जाएगी। हाँ, जहन में रखना, बोटी जाएगी। खाली चावल मिलने हैं फिर, अगर सही हुआ तो क्या मिलेगा? तो फिर साथ गर्दन की हड्डी मिलेगी। चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10000। कैश एंड बैंक 1204800। 1204800। पढ़ो बिस्मिल्लाह। 1362550। एक मिनट बचो, एसेट का टोटल कर रहा हूँ। 1362550। 1362550। अब आओ लाइबिलिटीज पर। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और एक्सपेंस पेएबल होंगे। एक्सपेंस पेएबल, और तो नहीं है कोई भाई? कोई और तो नहीं है? चलो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बोलो। 80 और एक्सपेंस पेएबल 1869000। 1869000। चलो, इसका टोटल करो बच्चे। 27900। 27। 27900। चलो बच्चे, माइनस करो। 1335266। सॉरी, 1335266। 1335266। ये ओपनिंग फंड आ गया। आओ जी, ओपनिंग फंड कितना है? ओपनिंग फंड 1335266। 1335266।
एड सरप्लस, सॉरी 8944, इस डब्बे का टोटल करो 1424 700, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन, बोलो सब्सक्रिप्शन इन, एडवांस और क्या है, एक्सपेंस पेबल, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग बोलो 92,000, एक्सपेंस पेबल 27600, इसका टोटल करो 299, और तुम्हारे पास आंसर तो नहीं है 299 299,600, मजाक कर रहा हूँ बच्चे, टेंशन नहीं लेनी। 1 2 बेटा तू जाया हो जाएगा, अगली बंदी बेटी डाडी है, तेरी मेहरबानी, अपने हाल पे तर्ज का। ये जो ये गांव का चौधरी आदि चादर पहन के जो बैठा हुआ है, आधी टिकट में इसने गुजारा कर लेना स्काई बेस में। चलो टोटल करो 145466, ये क्या है, फंड एंड लाइबिलिटीज। अब एक शॉर्टकट सुनो, ओ भाई शॉर्टकट सुनो, अगर पेपर में टाइम ना हो तो ओपनिंग फंड कैलकुलेट ना करना, यहाँ सारी चीजें लिख देना, जो डिफरेंस आ रहा हो उसे यहाँ पुट कर देना, ओके हो गया। लेकिन ये कब शॉर्टकट मानने हैं, जब पेपर में टाइम कम होगा, ओके हो गया। टाइम वैसे ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक का टाइम ज़्यादा है, व्हाट्सएप का टाइम ज़्यादा है, इंस्टाग्राम ज़्यादा है, पेपर का टाइम सिर्फ कम है। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। चलो अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।